हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में मैं एक्चुअली आप लोगों को रेफरेंस डिज़ाइन से अपना खुद का डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगी। और उसके लिए मैं भाविनी घेरावारा का ये जो बुक है, बहुत पुराना बुक है। मैंने बहुत साल पहले जब मैं खुद से सीख रही थी, यहाँ पे मुझे इतना एक्सपोजर नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, तो मैं इंडिया से ये सब बुक्स बाय करती थी और अपनी प्रैक्टिस करती थी। तो ये किताब मैंने मेहंदी की डिज़ाइन वाली किताब मैंने इंडिया से बहुत सालों पहले इसको बाय किया था, तो मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें से ही कुछ क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर किताब है, या तो थी हमारे ज़माने में। तो उसकी मैं ये डिज़ाइन है वो रेफरेंस के लिए लूँगी, और आप लोगों को मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि डिट्टो कॉपी मत करो कोई भी डिज़ाइन को, लेकिन आप किसी भी डिज़ाइन को रेफरेंस के तौर पर लेके अपनी खुद की डिज़ाइन बना सकते हो। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो यही बात आपको सिखाएगा। तो हम ये डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं रेफरेंस के तौर पर, और इस डिज़ाइन के ऊपर से हम इस डिज़ाइन को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करके हम अपनी एक खुद की डिज़ाइन बनाएंगे। और जब भी हम किसी डिज़ाइन को रेफरेंस के तौर पर लेते हैं तो पहले उसको एक अच्छे से स्टडी करो कि डिज़ाइन में क्या क्या एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे एक बॉर्डर है, फिर यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लावर है, फिर यहाँ पे एक पेस्ली के साथ बॉर्डर जा रहा है जो पहली उंगली में है, और फिर यहाँ पे भी कॉर्नर में एक फ्लावर है। और उसका बेस डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन कहाँ से शुरू हो रहा है, वो भी समझने की आप कोशिश करो, क्योंकि अगर शुरुआत गलत हो जाती है तो पूरा डिज़ाइन गलत हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का बेस डिज़ाइन, ये जो बॉर्डर बना है ये है। अब ये बॉर्डर क्यों इसकी बेस डिज़ाइन है, क्योंकि इसके ऊपर जाके ये नीचे का फ्लावर बना है, और इसी के ऊपर ये पेस्ली, पीकॉक पेस्ली बनी है, और उसी के ऊपर फिर ये पेस्ली है, और ये पूरा डिज़ाइन जा रहा है। तो इसी को चलते हमें पता चलता है कि ये जो बॉर्डर है वो सबसे पहले क्रिएट किया है, वो एक बेस डिज़ाइन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्टिकुलर अगर आप डिज़ाइन लो तो उसका जो बेस डिज़ाइन है वो ये है, ये जो पिकॉक बनाया हुआ है वो है, और उसी के ऊपर ये सारी राउंड पेटल्स और ये सारी डिज़ाइन बेस की गई हुई है। आप ये डिज़ाइन को देखोगे तो इसमें जो ये पेस्ली बनाई है वो बेस डिज़ाइन है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अंडरस्टैंड करो कि बेस डिज़ाइन क्या है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कहाँ पे वो बिठाया गया है, उसको समझो। अब कई बार ये होता है, मैंने नए आर्टिस्ट के साथ देखा है कि डिज़ाइन ये हाथ का है, ये हमारा राइट हैंड का डिज़ाइन है, राइट। और अगर आप राइट हैंड की डिज़ाइन बाय मिस्टेक, क्योंकि वो सामने पड़ा है, तो आप सामने वाले के हाथ में लगाना शुरू करते हो, तो उसके लेफ़्ट हाथ में लगाने की शुरुआत कर देते हो। तो राइट का डिज़ाइन अगर लेफ़्ट में आ जाता है, फिर आप शुरू वैसे ही करते हो कि हाँ इस कॉर्नर से डिज़ाइन है, तो पूरा वो उल्टा चला जाएगा, कि शुरुआत यहाँ होने की बजाय यहाँ हो जाएगी आपकी। फिर बिगिनिंग तो हो गई, फिर आप गड़बड़ी में कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी मैं उसको कहाँ ले जाऊँ, और इसी वजह से वो पूरा डिज़ाइन ख़राब होने की संभावना रह जाती है। तो इसीलिए पहले आप स्टडी करो कि कौन से हाथ का डिज़ाइन है और कहाँ से शुरू हुआ है। लाइक छोटी वाली उंगली के नीचे वाले रिस्ट से शुरू हुआ है, या इंडेक्स फिंगर की रिस्ट से शुरू हुआ है, कौन सा पॉइंट है, ये हमारी जो रिस्ट लाइन जाती है उससे शुरू हुआ है, या नीचे जहाँ से हम घड़ी बैंगल वगैरह पहनते हैं उस पॉइंट से शुरू हुआ है। क्योंकि अगर ये बेस लाइन है, अच्छा आपने क्रैक कर दिया कि ये बेस डिज़ाइन है, और आप शुरू करते हो यहाँ से, तो फिर ये पूरा डिज़ाइन नहीं आएगा। तो जब आप कॉपी करते हो तो इतनी सारी डिटेल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई डिज़ाइन का आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, तो पहले उस डिज़ाइन को अच्छे से स्टडी करो, फिर आप शुरुआत करो, फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बरकरार रहेगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइन से रेफरेंस लो तो रिक्रिएट करो, कि अगर कहीं पे आपकी मिस्टेक हो भी जाए तो आप अपनी तरफ से उस डिज़ाइन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो।
देखो, मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम राइट हैंड का डिज़ाइन लेफ़्ट साइड पे बनाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब जब मैंने प्रिंट आउट निकाला तब मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये एक्चुअली हाथ तो राइट ही है लेकिन ये फ्रंट, ये पाम का है और ये बैक का प्रिंट आउट है। तो डिज़ाइन हम यही क्रिएट कर रहे हैं राइट हैंड की, लेकिन उल्टी दिशा में। तो अब जब हम क्रिएशन करेंगे, देखो अभी दोनों की दिशा अपोजिट हो रही है, उल्टी हो रही है। डिज़ाइन इस तरफ फेसिंग है और हमारा डिज़ाइन अब इस तरफ फेसिंग होगा। तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वही करके देखते हैं आज, तो पता चल जाएगा कि जब हम पूरी डिज़ाइन को उल्टाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो खैर आज हम वही पूरा देख लेते हैं। ओके, तो ये डिज़ाइन जो है यहाँ रिस्ट के फिंगर के नीचे से, रिस्ट के थोड़े नीचे से वो शुरू हो रही है और अंगूठे की दिशा में नीचे जा रही है। तो इस तरह से पूरा स्टडी करके मैं अपना ये डिज़ाइन रेफरेंस डिज़ाइन से बनाना शुरू कर रही हूँ। हालांकि मैंने मेन लेआउट और उसके जो अरेंजमेंट है वो सब मैंने सेम ही रखा है, रेफरेंस डिज़ाइन की तरह ही रखा है, लेकिन उसकी जो फिलर एलिमेंट्स है और छोटे छोटे दूसरे जो एलिमेंट्स है, साइड्स एलिमेंट्स है, वो मैंने चेंज कर दिए हैं और वो अपनी तरह के मैंने यूज़ किए हैं, जो मेरे कंफर्ट लेवल के हैं, जो मेरी स्टाइल के हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक खुद का स्टाइल होता है और जब भी आप किसी रेफरेंस डिज़ाइन से आप डिज़ाइन को कॉपी करो तो ट्राई करो कि आप जो स्मॉल डिटेल्स हैं वो अपनी जो एक स्टाइल होती है, आपकी एक जो आदत होती है, उसी तरह से आप अटेम्प्ट करें। हर एक आर्टिस्ट का एक कंफर्ट लेवल होता है और एक डिफरेंट स्टाइल होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर जैसे मेरा रजवाड़ी स्टाइल है, इंडियन इंट्रिकेट स्टाइल है, वो मेरा फॉर्टे है, मुझे उसमें बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और मैं वो आसानी से डिज़ाइन अटेम्प्ट करके आसानी से मैं वो बना सकती हूँ। और लेकिन जब मैं गल्फ स्टाइल या तो ऐसी कुछ डिज़ाइन होती है तो वो मेरे कंफर्ट लेवल में नहीं है। मैं अरेबिक पे अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन गल्फ स्टाइल की जो डिज़ाइन है, जो टिपिकल गल्फ स्टाइल डिज़ाइन है, वो मेरे कंफर्ट लेवल में इतनी नहीं है। तो मैं जब भी उस तरह की डिज़ाइन को अटेम्प्ट करती हूँ तो मैं डेफिनेटली उसका सिर्फ लेआउट और मेन जो एलिमेंट होता है उसको ही मैं कॉपी करती हूँ। बाकी का सारा जो कुछ होता है वो अपनी स्टाइल का मैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करती हूँ। तो इसीलिए आप जब भी किसी डिज़ाइन को कॉपी करो तो बेसिक उसका लो, जो मेन मोटिव, जिसमें जैसे इस डिज़ाइन में उसका लेआउट है और जो मेन शेप्स है जैसे पिकॉक, पेस्ली वगैरह, वो मैं एग्जैक्टली वही ले रही हूँ, लेकिन आजू बाजू का साइड का जो कुछ एलिमेंट है वो अपनी तरह से चेंज कर रही हूँ और फिलर एलिमेंट भी मैं अपने पसंद के जो है वो मैं इसमें ले रही हूँ। तो इस तरह से ये एक जो डिज़ाइन होगा वो मेरा कम्प्लीटली मेरा अपना डिज़ाइन बन जाएगा और मेरा अपना क्रिएशन बन जाएगा। और हर एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि अपना एक स्टाइल डेवलप करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक आर्टिस्ट हर प्रकार की मेहंदी अच्छे से लगा ही पाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप शेफ़ हो, आपकी पंजाबी डिश अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका मैक्सिकन खाना भी उतना ही टेस्टी बनेगा और मैक्सिकन जो लेवल का होता है, जो टिपिकल ट्रेडिशनल मैक्सिकन हो, उसी तरह का बनेगा। ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो मैक्सिकन खाने में पंजाबी टेस्ट आ जाता है, फ्यूज़न बन जाता है। उसका हमारा एग्जाम्पल है चिंडियन फूड, चाइनीज़ इंडियन। ओके, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक स्टाइल को पकड़ो और उसी स्टाइल में आप माहिर बनो। दूसरे स्टाइल फिर आप अटेम्प्ट कर पाओगे, हो सके तो वो उतने लेवल पे अटेम्प्ट ना कर पाओ, इतनी खूबसूरती से और इतनी आसानी से आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, लेकिन कर पाओगे। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ में मास्टरी करने की कोशिश करोगे तो शायद आप उसी कन्फ्यूज़न में कि किस राह पे जाए, आप कहीं पे ना पहुंच पाओगे। मैंने कई आर्टिस्ट को देखा है और कई लोग मुझे अभी जो डिज़ाइन प्रैक्टिस भी भेजते हैं तो मैं उसमें देखती हूँ कि वो लोग सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं, सब कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन एक तो वो बहुत बिगिनर लेवल पे है, उनकी प्रैक्टिस भी ये लेवल की नहीं है
और लाइंस और स्मॉल एलिमेंट्स को प्रैक्टिस करने के बजाय वो लोग फुल फ्लेज ब्राइडल एलिमेंट में जा रहे हैं, जैसे कि फिगर ड्राइंग, एनिमल्स ड्राइंग, उस तरह के लेवल पे वो लोग जा रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, आपको जाना है आप जा सकते हो, लेकिन हमेशा आप जब भी सीढ़ी चढ़ो तो जंप मत करो। हर एक सीढ़ी को आप प्रॉपरली एक बार, दूसरी, तीसरी ऐसे करके आप चढ़ के जाओगे, क्योंकि ये आर्ट है। आपको अपना एक लेवल बनाना है, तो आपका बेसिक ही अगर क्लियर नहीं है तो आप, हाँ डेफिनेटली आप कुछ भी बना दोगे, लेकिन वो फिर इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। फिर आपको खुद को ही ऐसा लगेगा कि ये क्या बन रहा है। अगर आपको ये ना भी लगे कि क्या बन रहा है, तो आपके कस्टमर्स हैं उनको लगेगा कि नहीं, आपका वो लेवल नहीं है, और वो कस्टमर कहीं और चले जाएंगे जहाँ पे उनको अच्छा काम मिलेगा। तो एज अ आर्टिस्ट अगर आपको इम्प्रूव करना है तो लेवल बाय लेवल जाओ। अगर आपके लाइन कॉन्फिडेंट नहीं है, मैंने कई आर्टिस्ट, कितने लोगों को मैंने सुझाव दिया है कि प्लीज़ आप लाइन पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी लाइन ही कंप्लीट नहीं है। आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हो तो वो शेप ही परफेक्ट नहीं है। उसके अंदर जो फिलर एलिमेंट भी आप कर रहे हो वो आपको करने थे, फटाफट से करने थे और उसको ड्रॉ करने थे तो आपने कर दिए। कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं है, कोई एलिमेंट परफेक्शन के साथ नहीं है। और कई तो ऐसे है कि वो 1-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो कहीं नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि आप हर जगह पे गोल गोल घूम रहे हो। आप दूसरे आर्टिस्ट की डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए, उसकी टेक्निक को सीखने के लिए कि मैं ये डिज़ाइन सीख लूँ, मैं वो डिज़ाइन सीख लूँ, मैं फलाना कर लूँ, मैं ढिमकाना कर दूँ, आप सब कुछ एक साथ करना चाहते हो, इसीलिए आप कहीं नहीं पहुँच रहे हो। डिसाइड करो कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, वो एक दिशा को पकड़ो। अगर आप उस दिशा को पकड़ोगे, आपकी पूरी मेहनत उस दिशा में आप लगा दोगे, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। गोल गोल घूमते नहीं रहोगे अपनी ही जगह पे। क्या हो रहा है कि नहीं मैं इस आर्टिस्ट को फॉलो करूं, नहीं मैं उस आर्टिस्ट को फॉलो करूं, मैं इसकी डिज़ाइन सीखूं, मैं उसकी डिज़ाइन सीखूं, तो आप हर दिशा में जाने की कोशिश तो कर रहे हो, और जैसे मैंने कहा आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो, आप वहीं के वहीं खड़े हो। ना तो आपकी लाइन में कोई इम्प्रूवमेंट है, ना तो आपके कोई एलिमेंट में इम्प्रूवमेंट है। अगर आर्टिस्ट हो और आर्टिस्ट की तरह ही प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो कोई भी आर्टिस्ट आपका आइडियल हो। जैसे मेरे आइडियल्स हैं, मैं आशा सावला जी और जी अश्विनी गेरावारा, उनकी जो स्टाइल है, हरिन सर है, उनकी स्टाइल है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, और वो मेरा फोर्टे भी है, क्योंकि मैंने पहले से वही डिज़ाइंस किए हैं, रजवाड़ी स्टाइल। तो डेफिनेटली एक स्टाइल को पकड़ो, उस स्टाइल में पहले माहिर हो। और आप किसी भी आर्टिस्ट को, जैसे मैंने बोला कि आप फॉलो करना चाहते हो, लेकिन कोई भी आर्ट होता है उसका एक बेस होता है, और मेहंदी आर्ट का एक बेस है उसकी लाइंस परफेक्ट और फिलर एलिमेंट्स। तो पहले आप उसमें माहिर हो जाओ। अगर रजवाड़ी स्टाइल है तो उसके बहुत सारे फिलर एलिमेंट हो गए। अगर आपको काशी को फॉलो करना है, वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है, लेकिन उनकी एक खुद की स्टाइल है, और उनके जो फिलर एलिमेंट है वो रैंडम जो फ्रिल्स होते हैं वो करते हैं, उनका लेआउट बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन आप काशी की भी आप डिज़ाइन देखोगे तो देखो वो क्या करते हैं, वो बेहतरीन लेआउट बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, और फिलर एलिमेंट सेम रख के उसको एक खूबसूरत नज़रिया देते हैं, और वो उनकी अपनी स्टाइल में ही रहते हैं। वो हर एक की स्टाइल में जंप अराउंड नहीं करते हैं। इसी तरह आप आशा जी को देखिए, उनकी एक जो रजवाड़ी स्टाइल है, तो वो आशा जी उसी स्टाइल में एक्सपेरिमेंट करके नया नया वेरिएशन लाती है। आप हरिन सर को देखिए, वो ब्राइडल एलिमेंट में अपनी ही जोनर में रहकर वो इतने सारे वेरिएशन लाते हैं। और गल्फ के कितने सारे जो आर्टिस्ट हैं, आप उनको देखिए तो वो गल्फ डिज़ाइन में उनकी जो बोल्ड गल्फ फ्लावर्स वगैरह होती है, उनमें वो इतने माहिर होते हैं कि हर एक डिज़ाइन में वो करते हैं, और उसी के साथ वेरिएशन करके उसमें लेआउट वगैरह चेंज करके वो वैरायटी लाते हैं। तो आप एक स्टाइल को पकड़ो, उस स्टाइल को परफेक्ट करो, लाइन को परफेक्ट करो, उसकी सारी जो तकनीकी है, जो खूबियाँ है, उसको पिकअप करो। फिर उसके अंदर आप लेआउट डिज़ाइन वगैरह में वेरिएशन लाके आप बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हो। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो काशी की डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं, वो हरिन सर की डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं, वो आशा जी की डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं, ये इसकी भी सीखना चाहते हैं, उसकी भी सीखना चाहते हैं। अब हर एक आर्टिस्ट का अपना एक डिफरेंट स्टाइल है, हर एक की स्टाइल को सीखना चाहते हैं।
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें सीखना ही चाहिए, हम आर्टिस्ट हैं, हमें एज ए आर्टिस्ट इम्प्रूव होने के लिए हमें सीखना चाहिए। लेकिन बेसिक कहाँ है? अगर बेसिक ही नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको मैक्सिकन सीखना है, आपको पंजाबी सीखना है, आपको मिडल ईस्टर्न फूड सीखना है, बहुत अच्छी बात है, सीखना है, आपको खाना है तो सीखना है। लेकिन जब आपको इंग्रेडिएंट ही आइडेंटिफाई करने नहीं आते, आपको चॉप करना ही नहीं आता वो इंग्रेडिएंट सब्जियां वगैरह सब कुछ, आपको गैस को पेटाना ही नहीं आता, फायर लाइट करना ही नहीं आता, आपको कढ़ाई में तेल कितना गर्म करना है वो ही नहीं आता, आटा गूंदना ही नहीं आता, आपको जब को बेसिक ही नहीं आता तो फिर आप हर एक स्टाइल में, हर कुकिंग स्टाइल में मास्टर कैसे हो सकते हो? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं सुझाव देती हूँ, एक स्टाइल को पकड़ो। आपको जो आर्टिस्ट अच्छा लगे, उसको आपको लगे कि मुझे यही स्टाइल सीखनी है, तो पहले एक ही स्टाइल को पकड़ो, उस स्टाइल की सारी बेसिक आप लर्न करो, उसमें आप मास्टरी क्रिएट करो, आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल आ जाए, उस स्टाइल में आप कोई भी डिज़ाइन किसी भी तरह अपनी मर्जी से, अपनी बखूबी से आप बना पाओ, तब जाके आप दूसरे आर्टिस्ट को भी फॉलो करो और हो सकेगा कि आप अपनी एक खुद की स्टाइल मेहंदी की बना पाओ और सारे दूसरे जो नए आर्टिस्ट हैं वो आपकी स्टाइल को अडोर करके, उसकी सराहना करके आपको फॉलो करेंगे और आपकी स्टाइल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, ये मैं इसलिए एक्चुअली ये आज बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता, लेकिन मैं सारे मैसेजेस को गो थ्रू करती हूँ, उनको बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अब जब बार बार एक ही बार मुझे एक ही चीज़ बतानी पड़ती है, तब मुझे खुद को भी दुख होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। इसीलिए मुझे आज ये टॉपिक को छेड़ना पड़ा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि रेफरेंस को लेके भी आप एक बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हो और अपने लेवल में बना सकते हो। अगर ये सेम डिज़ाइन एक बिगिनर आर्टिस्ट ट्राई करेगा तो उसको जो 4-5 एलिमेंट आते हैं लेकिन खूबसूरती से आते हैं, तो उसी एलिमेंट से भी ये डिज़ाइन उतनी ही बेहतरीन बन सकती है। और इसको एक एडवांस प्रोफेशनल आर्टिस्ट यही लेआउट को, यही डिज़ाइन को ट्राई करेगा तो वो कुछ अपने एडवांस एलिमेंट्स में डालेगा, तो वो अपने लेवल से खूबसूरत बनाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिगिनर्स अच्छी डिज़ाइन नहीं बना सकते, वो भी इतनी ही बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन आप अपने लेवल से अटैम्प्ट करो और जो भी अटैम्प्ट करो अच्छी तरह से अटैम्प्ट करो। आप सीखो तो उसको पूरे दिल से सीखो, प्रैक्टिस आप करो। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रैक्टिस से एक बार की हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक आप इम्प्रूव नहीं होते तो ये वो सेम की सेम प्रैक्टिस आपको 100 बार भी करनी पड़े तो वो करनी पड़ेगी, अगर आपको इम्प्रूव होना है तो। अगर नहीं होना है आपको, ऐसे ही चलो, वो क्या होता है, वो मोबाइल वैन फूड वाले, फास्ट फूड वाले, ऐसा ही कुछ करना है तो ठीक है, आप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। एक आप आर्टिस्ट हो, आपके लिए डिसीज़न आपका खुद का होगा, कोई आपको कुछ नहीं बता सकेगा कि आपको क्या कुछ करना है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इम्प्रूव हो और एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनो और अपनी फील्ड में एक अपना नाम बनाओ, माइलस्टोन बनाओ, जिससे आने वाले नए आर्टिस्ट आप लोगों को फॉलो करें और आप लोगों से इंस्पिरेशन ले, और ये आप कर सकते हो। और इसीलिए मैंने इतना सारा कुछ कहा है इस वीडियो में। अगर किसी को गलत लगे तो मैं अपने तहे दिल से आप लोगों की माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ और उसी लिए मैं ये सब आप लोगों को बोल रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को आइडिया भी मिला होगा कि इंस्पिरेशन से आप किस तरह से एक अच्छी डिज़ाइन बना सकते हो। तो आप डेफिनेटली इस तरह से इंस्पिरेशन डिज़ाइन निकालो, एट अ टाइम एक ही डिज़ाइन निकालो और उसी डिज़ाइन को कंप्लीट अच्छे से करो, फिर जाके दूसरी डिज़ाइन निकालो। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अलग अलग एलिमेंट भी सीखोगे, अलग अलग डिज़ाइन भी सीखोगे, और फिर अच्छे से जब कर पाओ तो आप इनमें से 2-3 एलिमेंट मिक्स करके अपना क्रिएशन भी आप कर पाओगे और आपको डिज़ाइन याद रखने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप अपने दिमाग से खुद से वो डिज़ाइन बना पाओगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए और इम्प्रूव होते रहिए। और इम्प्रूव होने के लिए प्रैक्टिस करना, कभी भी सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मत प्रैक्टिस करना। और इसी बात पे मैं अभी ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। वापस जल्द ही मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय एवरीवन, लव यू, थैंक्स एवरीवन, बाय।